क्या होती है भाई? गरम छेनी। पहले तो गरम छेनी जो है ये किस तौर पे यूज किया जाता है, कटिंग यूज में करते हैं कि कैसे करते हैं? ये औजार जो होता है कटिंग औजार के रूप में जाना जाता है। हमें कटिंग करने के रूप में इस छेनी का यूज कर सकते हैं हम लोग। अच्छे, और इसकी क्या विशेषता है कि जब किसी भी धातु को गर्म अवस्था में कटिंग कर सकती है। गर्म एक गर्म अवस्था में प्रयोग किया जाता है। अवस्था में प्रयोग में लाया जाता है। इसका नाम ही से पता चल रहा है। जो हॉट की चीजें है, पहली बात तो ये कटिंग औजार है, ठीक। दूसरी बात ये किसी भी धातु या लौह को गर्म अवस्था में ही इसे कटिंग कर सकती है। दूसरी बात, तीसरी बात इसमें गर्म छेनी की बात है, इसका जो कटिंग एज रखा जाता है, कटिंग एज जो इसका होता है वो तीसरा का रखा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में पूछा जाता है ना कि गर्म छेनी का कटिंग एज निम्न में से कितना होता है? 12 अंश, 15 अंश, 30 अंश, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा 30 अंश होता है। 30 अंश का कोण होता है ना, होता है। अच्छे, उसके बाद इसमें क्या बात कर रहे हैं? अच्छे, कौन से साथ में सॉफ्ट मतलब अवसाद इसका यूज ज्यादा होता है गर्म छेनी का? कहाँ पे हम इसका यूज ज्यादा करते हैं? याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। किसमें किया जाता है भाई? इसमें भी साफ, और एक और है साफ, कौन? फोर्जिंग साफ। ये इनकी बातें मेन है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। गर्म छेनी और चीजें के बारे में कैसा औजार है भाई? कटिंग की दृष्टि से इसका यूज किया जाता है, काटने में यूज किया जाता है, कटिंग औजार के रूप में इसको जाना जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है? यह किसी भी धातु या लौह को गर्म अवस्था के लिए यूज किया जाता है। तीसरी क्या चीज है? इसकी कटिंग एज कितनी होती है? 30 अंश के कोण में बनाया गया होता है। चौथा चीज कहाँ है? इसका यूज कहाँ होता है? स्मृति साफ और फोर्जिंग साफ, ये इसका मेन यूज है। इतना याद रखिए, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको ऐसे बना देते हैं। ये गर्म है, हॉट चीज है। देखिए यहाँ से इसका होता है, इसको बोलते हैं स्ट्राइकिंग नेट। स्ट्राइकिंग नेट का मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग? इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? इसी से प्रहार किया जाता है, स्ट्राइक किया जाता है ना। और इधर जो है इस पूरा पोर्शन जो आप देख रहे हैं, इसको हैंडल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हैंडल बोला जाता है। कि हॉट चीजर का जो कटिंग एज होता है ना, वो कितना होता है? कटिंग एज देखिए, ये वाला एंगल का कटिंग एज का मतलब जो अभी हम बताए 30 अंश होता है, वो ये होता है। ये कटिंग एज को बोलते हैं, कटिंग। अच्छा, ये कोण है तो बोल देंगे कटिंग, ठीक है। तो इसका अभी जस्ट पीछे बता के निकले हैं गर्म छेनी के बारे में। कटिंग औजार के रूप में यूज किया जाता है या जाना भी जाता है। और इसके बारे में चीज और बताए हैं कि इसका यूज कहाँ होता है सबसे ज्यादा? स्मृति शॉप और फोर्जिंग शॉप में। और तीसरा एक चीज और बताया है कि इसका जो कटिंग एज का कोण रखा जाता है 30 अंश रखा जाता है, ठीक है। और क्या बताया? बस इतना सब जान लीजिए, इम्पोर्टेंट। ये जो ठंडी छेनी है, अभी बताया है कि जो चीजें हैं मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एक हॉट चीजर होता है, एक कोल्ड चीजर होता है। तो हॉट वाला सीजर था उसको हम अभी एक्सप्लेन किए थे जस्ट इसके पहले। अच्छा, अभी चलते हैं कोल्ड चीजर पे। तो कोल्ड चीजर को भी हम कटिंग औजार की सूची में शामिल करते हैं, ठीक है। कोल्ड सीजर भी कटिंग औजार के रूप में ही प्रयोग किया
कटिंग एज का कोण है इसका कटिंग एज का, कटिंग एज है ना। अच्छे, तो इसका हम ये जान रहे हैं कि कटिंग औजार के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका कटिंग एज होता है 10 से 12 इंच के बीच में, मतलब इसके रेंज में हो सकता है 11 भी है ना, इसके बीच में आता है। और इसके बारे में एक बात जानिए कि जो कोल्ड चीजें है इसका शीट मेटल सॉफ्ट में अधिक प्रयोग किया जाता है। सबसे ज्यादा इसका अगर प्रयोग पूछा जाए तो कहाँ पर बताएंगे, शीट मेटल सॉफ्ट अधिक प्रयोग किया जाता है इसका। इसकी लंबाई कितनी होती है भाई, ठंडी से इनकी 150 mm से लेकर कितना तक 200 mm है ना। हालांकि विशेष कार्य के लिए 50 mm से लेकर 150 mm तक भी रखी जाती है। अगर विशेष कार्य के लिए जैसे मान लीजिए कोई ऐसा काम है जो सेट मेटल से भी अलग हो ना, तो उसमें इससे कम भी रखी जाती है। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से अगर पूछा जाएगा एग्जाम में तो आप 150 mm से लेकर 250 mm तक रखेंगे, तो इसका कोल्ड चीजें का कहानी नहीं है, यही आपको याद रखना है परीक्षा की दृष्टि से। इसका फिगर देख लीजिए, इधर वाला है स्ट्राइकिंग हेड, मतलब इससे प्रहार किया जाता है, इधर वाले एज से इसको कटिंग हेड बोलते हैं, काटा जाता है ना। और ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, इसको पूरे को क्या बोलते हैं, इसे बॉडी भी बोलते हैं, ये साइड बोला जाता है इसको। ठीक है, तो कोल्ड सीजन के बारे में इतना ही जानिए, यही इतना ही याद रखिए, बस एग्जाम में बन जाएगा क्वेश्चन ITI इंटर वाला। ठीक है, ठीक है।